राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब एकदम अच्छे हैं। समय है रात के 9 बजे का और इसको चाहिए थी मेहंदी लगवाने की। बिल्कुल तैयारी में मूड में बैठा था कि मम्मा पहले मेरे मेहंदी लगाना, उसके बाद दीदी के लगाना और उसके बाद अपने खुद के लगाना। तो पहले इन दोनों को किया ख़त्म इनका काम मेहंदी लगा के, ताकि ये लोग मुझे शांति से मेरा काम कर लेने दें, वरना मेरी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरी मेहंदी लगाने देंगे। उसके बाद इन दोनों से कहा कि अब आप सोने की तैयारी करो, मैं अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ। नहीं मम्मा, आपकी हम मदद कर देते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं करवानी आपकी मदद, आप लोग भी अपने पापा के जैसे सो जाओ। करीब टाइम हो चुका था इनकी मेहंदी लगाने के बाद। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन इन दोनों की नींद बिल्कुल आसपास नहीं थी। जब तक मैंने मेरी पूरी एक हाथ की मेहंदी लगाई तब तक दिव्यम कनक कोई नहीं सोया था। उसके बाद मैं दूसरे हाथ पे लगाने लगी, तब ये भाई साहब सो गया और दीदी हमारी जगी हुई थी। फिर सुबह उठी, देखो मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से हो रही थी। अभी रचेगी या नहीं रचेगी इसका तो मैं बाद में आपको व्लॉग के लास्ट में देखना, और मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिलता है वो भी लास्ट में देखना, बिल्कुल एंड मिस मत करना। फिर सुबह हाथ धो के सीधा लग गई झाड़ू निकालने के लिए। और इसके पापा को ड्यूटी पे जाना था, तो सबसे पहले उनके लिए बनाया खाना। कनक की छुट्टी थी, इसके पापा निकाल ले। तेरे को आज मैं करवा चौथ का गिफ्ट ही देख के जाता हूँ। मैंने कहा क्या है, बोले इतने सारे पैसे पकड़, तेरा गिफ्ट हो गया। मैंने कहा इतना बुरा प्रैंक नहीं करते हैं, मैं दूंगी नहीं। बोले कि नहीं क्या है, ये तो दूध वाले के पैसे देने, अपना गिफ्ट तेरा आ चुका है और रात को मैं उड़ ले आऊँगा। मैंने कहा इतनी नाइंसाफ़ी नहीं, ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हो। फिर अंदर का झाड़ू पोछा किया। मैंने सोचा चलो बाहर की भी सफाई हो गई और अंदर का बिल्कुल एकदम अच्छे से करके थोड़ी सी शांति पड़ी कि चलो हो गया ये काम। तो फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि चलो आज कूलर की और सफाई करी जाए। उसकी अब ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हल्की हल्की ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो सीधा मैं बाहर पहुँच गई कूलर की सफाई करने के लिए। इसके अंदर जो पानी था थोड़ा बहुत वो निकाला, और उसके बाद इसमें और पानी डाल के देखो इसके अंदर की गंदगी है। भगवान इतना साफ़ पानी डालते हैं और इसके अंदर इतनी गंदगी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मिट्टी कहीं पकड़ा, पता नहीं क्या क्या। देखो फिर एक थोड़ी सी सीख लेके झाड़ू की, उससे मैंने साफ़ किया तो इतना सारा कूड़ा आप देख सकते हैं सिर्फ एक कूलर के अंदर से निकला। मैंने कहा भाई हद है, साफ़ सुथरा पानी लेता और इतना गंदा पानी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। फिर सोचा कि ये तो पोछे से साफ़ होगा नहीं, इसको एक काम करना पड़ेगा, इसको सारे को पानी डाल के धो देती हूँ बाहर वाला एरिया सारा। यही किया, कूलर को अच्छे से साफ़ किया, धोया, फिर उसको हटाया। उसके बाद सारे में पानी डाला बाहर, और फिर इतनी देर में कूड़े वाली गाड़ी आ गई और फिर कूड़ा डाला। उसके बाद फिर पोछा लगाया, तब जाके बाहर का क्लीन चिट हुआ। उसके बाद सोचा आज करवा चौथ है, जल्दी से कहानी वानी भी सुननी है। करीब बज चुके थे 9:30। फिर इन दोनों को निला धुला के इनके टॉयज़ के साथ छोड़ दिया। मैंने कहा अब आप लोग खेलो, मेरी बाहर वाली बैठक बची हुई है साफ़ करने के लिए, उसको और मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन चिट कर आती हूँ। उसका सामान जो साफ़ करने के बाद जचाया नहीं था वो सारा सेट किया, क्योंकि धो तो ऐसे ही दिया था। टाइम आप देख पा रहे हैं 10 बज गए। वो सब कुछ करने के बाद मेरी शक्ल ऐसी गंदी हो गई थी कि मन ही नहीं कर रहा था ऐसी ड्रेस में देखा जाए। तो मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, हम भी अभी तैयार होके आते हैं, हमारा भी टाइम आएगा। और ये टाइम के लिए हमने अपनी साड़ी जो हमने पहनी थी वो वाली साड़ी निकाली और मैंने फिर कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद विदा करी पंडिताइन जी को, और उसके बाद अपने घर को अंदर की तरफ हो ली। मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद बारी है फ़ोटो सेशन की। तो ये वाली साड़ी पहनी थी, ये वाली पिक्चर मेरी काफ़ी लाजवाब आई थी, और ये मेरा पूरा लुक था। मैंने कहा चलो भाई बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद दिन का टाइम हो गया था, फिर सूट चेंज करना था। आज तो करवा चौथ है, दिन में 4-5 ड्रेस तो बदलनी है। इतने दिन से तैयारी कर रहे थे और पहने ना, ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने कहा कि अकेले अकेले मम्मा फ़ोटो वीडियो बना रहे हो, हमारे साथ भी एक हो जाए। मैंने कहा चलो तुम लोग भी मेरे साथ तैयार हो लो। बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ, तुम लोग ही तैयार नहीं होते। उसके बाद कनक ने मेरी थोड़ी सी सिंपल और फ़ोटोज़ खींची। फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, उनको पढ़ाया। फिर रात का समय हो गया था खाना बनाने का। उसके बाद मैंने सोचा आज खाने में कुछ स्पेशल बनाया जाए जो इसके पापा को पसंद है। वैसे मेरा निर्जला व्रत था कल का, मैंने बिना खाए पिए और पूरा दिन बिना पानी पिए भी रह गई थी। पहली दफ़ा ऐसा था कि मैं निर्जला व्रत किया था, वरना तो कभी ऐसा होता है दिव्यम छोटा था, कभी कनक छोटा था, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लिया जाता था। उसके बाद रात के करीब 8:30 बज चुके थे, इसके पापा ड्यूटी से आ चुके थे। फिर मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ये मेरी दिन की फ़ोटो की साड़ी है, ये मेरे दिन के सूट की फ़ोटो की साड़ी है। उसके बाद हम लोग, मैंने कहा जाओ आप ऊपर जाके चाँद देख के आना। फिर कहा चाँद अभी नहीं निकला, चल फ़ोटो खींच लेते हैं। मैंने कहा चलो हम फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर कुछ फ़ोटो सेशन करवाई। फिर चाँद को अर्घ दे के नीचे आए और अच्छे से एक दूसरे के साथ
फ़ोटो सेशन करवाने के बहन कहा कि लाओ अब मेरा गिफ्ट दो। उन्होंने कहा कि रुको ज़रा, हम तुम्हारे लिए बंगाल से कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। मैंने कहा बंगाल से, ऐसा क्या लेके आए? फिर उन्होंने कहा बंगाली स्वीट्स लेके आए हैं, खा के बताना। मैंने सच में खाया, बहुत टेस्टी लगी। तो यही थी हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना।